यही हम गुहार करते हैं कि राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मैंने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, रामनाथ जी से, जो हमारे बगल के हैं रामनाथ जी, हमारे गांव के हैं, इसलिए यदि आवाज़ सुनते हों तो हमारे इस दुखी घड़ी में आकर के इतना सहयोग करें। राष्ट्रपति से आप लोग इस बात के लिए गुजारिश करें कि मेरा पोता मुझे मिले, उस अपराधियों के पास नहीं रहे, नहीं तो मेरा पोता भी आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति से जुड़ सकता है। आप पर इतना बड़ा विपत्ति पड़ा है, कोई विधायक मंत्री अभी कोई नेता आया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पर उतर गया है। हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पर उतर गया है। जो दलीलें थी मेरे हक में अब फिजूल है, अब जो दलीलें थी मेरे हक में फिजूल है, अब मेरा गवाही देने से मुकर गया। मैं मोहन निहाल, आप लोग देखें तत्काल खबर न्यूज़ भोरसाबाद का। मेरी मौजूदगी अभी समस्तीपुर जिले के पूसा में है, जहां पे अतुल सुभाष जी के घर पे मौजूद है, जहां पे उनके पिताजी से बात करेंगे क्या मजबूरी रही अतुल सुभाष जी के कि वो आत्महत्या कर लिए। और यहाँ पर 2019 में अप्रैल महीने उनका शादी हुआ और फरवरी 2020 में उनका एक बेटा हुआ। और क्या मजबूरी रही, इनसे बात करते हैं क्यों वो फांसी लगाती है, क्या मजबूरी रही कि वो फांसी लगाती है। बेटे से उसको मिलने नहीं दिया जाता था, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता था। अच्छा। और पैसे की मांग करती थी और उसको बार बार मजबूर करती थी आत्मदाह करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। अंत में आकर के एक जो इंजीनियर है जो बंगलोर से हरदम जौनपुर जाता हो और फ्लाइट पहुँचती थी 5 बजे 6 बजे, या फिर बस से यात्रा करके जौनपुर गई थी 2.5 घंटे में पहुँचना, और फिर सवेरे जाना, मालूम पड़ा आज मजिस्ट्रेट नहीं आई है, कोर्ट बंद है, तो फिर उसकी दूसरी डेट पर जाना 5 दिन के बाद, फिर वहाँ से 5 दिन में आना, और फिर मालूम पड़ा कि आज कोई वकील मर गया, फिर कोर्ट बंद है, तो फिर जो है वापस जाना, फिर 5 दिन के बाद आना। ये सिलसिला 2 साल चला है। और इसी से तंग आकर के और जितने भी कानून हैं उसको मजिस्ट्रेट ने दरकिनार कर दिया। 5 लाख की घूस मांगा, नहीं दिया। इसके कारण उन्होंने जो है तो तरह तरह का मैंने केस, हमारे बहू ने 11-12 तरह का केस लाद दिया। मेरा बेटा हम लोग को बहुत बात शेयर नहीं करता था क्योंकि मैं बीपी का मरीज हूँ। तबीयत खराब रहता था ना, तबीयत खराब नहीं रहती थी, लेकिन बीपी के मरीज को कोई टेंशन मिल जाए तो उसका बीपी हाई हो सकता है। डायबिटीज़ वाले का डायबिटीज़ हाई हो सकता है टेंशन से। इस बात को बखूबी जानता था, पढ़ा लिखा इंसान था, उसे कानूनी धाराओं की जानकारी थी और कानून की बहुत इज्जत करता था। रिश्वत नहीं दे करके वो चाहता था कि सत्य रास्ते से हम इसको जीतेंगे, और लेकिन वो हार गया। इस कानून व्यवस्था की जो कमजोरियां हैं, इसका जो गलत फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए उसने कानून व्यवस्था क्या गलत था? कानून व्यवस्था तो गलत है। 498 का जो केस है उसको बिना तहकीकात के कोई भी कर सकता है। ये कानून व्यवस्था अपने यहाँ की है कि आप 498 कर दिए, इसको डोरी एक्ट कहते हैं, उसमें आप पूरे परिवार को फंसा दीजिए और उस पर जो है तो तुरंत कार्रवाई होती है। क्या 498 का केस करवा, वकील भी बताते होंगे भाई ये धारा आप लगा सकते हैं सामने वाले को, और जैसे जैसे बताता गया वैसे वैसे लगाती है। अतुल की शादी कैसे हुई? किसी अगुआ के मंदिर या ना शादी कैसे? आप आस्ते आस्ते बोलिए। शादी.com से हुई थी। शादी.com। हमारे यहाँ भी गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं निवेदन करूँगा कि आप आस्ते आस्ते बोलें, वहाँ पर पाठ। जैसे कि अभी तक पोता का चेहरा देखे कि नहीं, हम नहीं देखे हैं। और यही हम गुहार करते हैं कि राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मैंने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, रामनाथ जी से, जो हमारे बगल के हैं रामनाथ जी, हमारे गांव के हैं, इसलिए यदि आवाज़ सुनते हों तो हमारे इस दुखी घड़ी में आकर के इतना सहयोग करें। राष्ट्रपति से आप लोग इस बात के लिए गुजारिश करें कि मेरा पोता मुझे मिले, उस अपराधियों के पास नहीं रहे, नहीं तो मेरा पोता भी आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति से जुड़ सकता है। आप पर इतना बड़ा विपत्ति पड़ा है, कोई विधायक मंत्री अभी कोई नेता आया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक एक भी नेता तक नहीं देखने आया कि किस अवस्था में आप लोग हैं, क्या दिल पर गुजर रहा है? कोई नहीं आया। फिर भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इंसाफ हमको मिलना चाहिए। मैं पोता नहीं, हमको आने से मतलब नहीं है, हमको तो इंसाफ दिलाने से मतलब। मेरे यहाँ कोई आए नहीं आए, हमको ये विश्वास है कि सभी लोग हमारे साथ हैं। जब इतनी बड़ी जनता, इतना बड़ा राष्ट्र मेरे साथ है तो नेता मंत्री हमारे साथ तो होंगे, लेकिन उनकी कोई मजबूरी है कि नहीं आ पाए। मुझे उसके लिए कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं आवाज़ यही उठाता हूँ कि दुख घड़ी में मुझे इतना तो कम से कम ऐसा रास्ता बना दे कि जो पोता मुझे मिले। यहाँ से बाहर अपने बेटा पुतो रहते थे, बातचीत होता था कि नहीं?
मेरे बेटा से तो स्कूल की बात हुई है 9 बजे से 10 बजे तक। पैसों का खूब उगाई है आपके तो जो ATM बना दी थी हमारे यहाँ, जबकि इसके पास नौकरी थी। नौकरी? 25 लाख रुपए का उसका पैकेज है। अच्छा। कंपनी इसेंशियल कंपनी है, उसमें उसको हमने बेटे ने ही, उसकी पहली बारी नौकरी छूट गई थी तो हमने बेटे ने ही उसको पढ़ा के और रात में बहुत देर तक पढ़ाता था, उसको इंटरव्यू दिलवा करके और उसकी नौकरी लगवाई। हमारी बेटे की ही देन है। आपका बेटा आपसे खो गया, मतलब कि चले गए, गुजर गया, तो क्या बेटा आपके पास आ सकता है क्या? तो हम नहीं जानते। तो अब राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी हैं और योगी जी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग, हम तो गर्व करते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे मंत्री हम लोग को मिले हैं जिस पर हमको पूरा भरोसा है। आत्मा हमारी कहती है कि आप लोग उस पर भरोसा करो, मैं भी भरोसा होता करता है हूँ। जान का कभी खतरा पूरा खतरा है। अब तो क्या है ना, उसके जरिए एक नया केस फिल की थी जिसकी जानकारी आज मिली है कि 125 उसके व्योम नाम है, व्योम के नाम से एक नया केस की थी। वही पुगाही करने के लिए उसको 20,000 से 40,000 से 80,000 से पेट नहीं भरने वाला था, तो उसने एक नया केस और डाला था उसी ने, अच्छा। व्योम के नाम से। और नीचे में अपना उसको माइनर करके और नीचे में अपना ये करके उसने एक नया केस, आज मेरे वकील ने जानकारी दी आज सभी। अतुल कितना भाई बहन थे? 2 भाई, हमारा 2 भाई। अतुल बहन नहीं है, बड़ा थे। बड़ा। जैसे कि यही अतुल के पिताजी हैं, अतुल सुभाष के, और यही बेबस लाचार पिता है। हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पर उतर गया है। हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पर उतर गया है। जो दलीलें थी मेरे हक में अब फिजूल है, अब जो दलीलें थी मेरे हक में फिजूल है, अब मेरा गवाही देने से मुकर गया है।